हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि लगता है हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई। सो फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब है कि किसी की बुरी नज़र लग गई। इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट एन ईवल आई। तो इसकी इंग्लिश होगी आई फील दैट समवन हैज़ कास्ट एन ईवल आई ऑन आवर रिलेशनशिप। लगता है हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई। आई फील दैट समवन हैज़ कास्ट एन ईवल आई ऑन आवर रिलेशनशिप। तुम ना तो फ़ोन उठाती हो और ना ही कॉल बैक करती हो। यहाँ पर ये इससे आगे कह रहा है कि यू नीदर, तो ध्यान रखना यहाँ पर नीदर का यूज़ होगा। यू नीदर पिक अप द फोन नोर कॉल बैक। यू नीदर पिक अप द फोन, यानी ना तो तुम फ़ोन उठाती हो नोर कॉल बैक, ना ही कॉल बैक करती हो। यू नीदर पिक अप द फोन नोर कॉल बैक, ना तो तुम फ़ोन उठाती हो और ना ही कॉल बैक करती हो। लगता है तुम मुझे भूल गई हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी ने कहा है लगता है तुम मुझे भूल गई हो, इसलिए हमने यहाँ पर सीम टू का यूज़ किया है। अगर आप इसमें से सीम टू हटा दें तो ये होगा यू हैव फॉरगॉटन मी, यानी तुम मुझे भूल गई हो। लेकिन हम यहाँ पर सीम टू का यूज़ कर रहे हैं तो ये होगा लगता है तुम मुझे भूल गई हो। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो बोल दो क्या है। यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस, इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मतलब शिकायत। इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस जस्ट से व्हाट इट इज़। अगर तुम्हें शिकायत है तो बोल दो क्या है। इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस जस्ट से व्हाट इट इज़। ऐसा लगता है हम पहली बार कल ही मिले थे। सो फ्रेंड्स, की हिंदी को थोड़ा ध्यान से समझना, तब आप इसकी इंग्लिश को समझ पाओगे। ये दोनों दोस्त हैं, इन्हें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन ये कह रही है कि ये कल की बात ही लगती है, यानी ऐसा लगता है कल ही की बात है कि हम पहली बार मिले थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स लाइक जस्ट यस्टरडे। इट सीम्स लाइक जस्ट यस्टरडे दैट वी फर्स्ट मेट, यानी कल ही की बात लगती है कि हम पहली बार मिले थे। इट सीम्स लाइक जस्ट यस्टरडे दैट वी फर्स्ट मेट। मेरा मतलब हमें मिले हुए सालों हो गए। आई मीन इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस वी मेट। कह रही है कि आई मीन इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस वी मेट। मेरा मतलब हमें मिले हुए सालों हो गए, सालों हो गए। इसके लिए हम बोलेंगे इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस वी मेट, हमें मिले हुए। कह रही है कि आई मीन इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस वी मेट। मेरा मतलब हमें मिले हुए सालों हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि कल ही की बात हो। ये कह रही है कि बट इट सीम्स लाइक जस्ट यस्टरडे। बट इट सीम्स लाइक जस्ट यस्टरडे, लेकिन कल ही की बात लगती है, ऐसा लगता है कि कल ही की बात हो। बट इट सीम्स लाइक जस्ट यस्टरडे। 5 साल हो गए हैं और तुम्हें ये कल की बात लगती है। ये कह रही है कि हमें मिले हुए 5 साल हो गए, तुम्हें ये कल की बात लगती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ बीन 5 years एंड इट सीम्स लाइक जस्ट यस्टरडे टू यू। इट हैज़ बीन 5 years, यानी 5 साल हो गए हैं, एंड इट सीम्स लाइक जस्ट यस्टरडे टू यू, और तुम्हें ये कल ही की बात लगती है। मुझे याद ही नहीं तुम और मैं कैसे करीबी दोस्त बन गए। सो फ्रेंड, जब ये दोनों मिले थे दोनों अजनबी थे, लेकिन इनमें कब दोस्ती होगी ना पता ही नहीं चला, इसलिए बोल रही है कि मुझे याद ही नहीं है तुम और मैं कैसे करीबी दोस्त बन गए। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट रिमेंबर हाउ यू एंड आई एंडेड अप बिकमिंग क्लोज फ्रेंड्स। आई डोंट रिमेंबर हाउ यू एंड आई एंडेड अप बिकमिंग क्लोज फ्रेंड्स, यानी मुझे याद ही नहीं है तुम और मैं कैसे करीबी दोस्त बन गए। मेरा मतलब हम में कुछ भी तो कॉमन नहीं था। कह रही कि आई मीन वी हैड नथिंग इन कॉमन। आई मीन वी हैड नथिंग इन कॉमन, यानी हमारी सोच अलग थी, हमारे सब कुछ, हमारे बिलीव अलग थे, सब कुछ अलग था, हमें कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि आई मीन वी हैड नथिंग इन कॉमन, मेरा मतलब हमें तो कुछ भी कॉमन नहीं था। तुम्हारा और मेरा मिलना भाग्य में था। यहाँ पर ये कह रही है कि यू एंड आई वर फेटेड टू मीट। यू एंड आई वर फेटेड टू मीट, यानी तुम्हारा और मेरा मिलना भाग्य में था। यू एंड आई वर फेटेड टू मीट। एक हफ्ते में उसका जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन है। बता रही है कि इन 1 week इज़ हर बर्थडे। इन 1 week इज़ हर बर्थडे, यानी एक हफ्ते में उसका जन्मदिन है। इन 1 week इज़ हर बर्थडे। मैं सोच रही हूँ उसे उसके जन्मदिन पर क्या ला कर दूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वंडरिंग। यहाँ पर वंडरिंग का मतलब है सोचना। कह रही है कि आई एम वंडरिंग, यानी मैं सोच रही हूँ वो टू गेट हर फॉर हर बर्थडे, यानी उसे उसके जन्मदिन पर क्या ला कर दूँ। आई एम वंडरिंग वो टू गेट हर फॉर हर बर्थडे, मैं सोच रही हूँ कि उसे उसके जन्मदिन पर क्या ला कर दूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर इसे कोई सच्चाई बता रहा है, इसे इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। कह रही है कि सच कहूँ तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ट्रस्ट यू, सच कहूँ तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं तुम सच कह रहे हो। कह रही है कि बट लेट्स अज्यूम यू आर टेलिंग द ट्रूथ।
बट लेट्स अज्यूम यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि तुम सच कह रहे हो, बट लेट्स अज्यूम यू आर टेलिंग द ट्रूथ। मान लेते हैं कि तुम सही हो, कह रही है कि लेट्स अज्यूम दैट यू आर राइट, लेट्स अज्यूम दैट यू आर राइट। मान लेते हैं कि तुम सही हो, लेट्स अज्यूम दैट यू आर राइट। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि तुम बेगुनाह हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट इट डजंट प्रूव यू आर इनोसेंट। बट इट डजंट प्रूव, लेकिन इससे ये तो प्रूव नहीं होता, ये तो साबित नहीं होता यू आर इनोसेंट कि तुम बेगुनाह हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि क्या तुम सच में टॉम के आने तक का इंतजार करना चाहते हो। यहाँ पर टॉम का आने का इंतजार कर रहा है, तो ये पूछ रही है कि डू यू रियली वांट टू वेट टिल टॉम शोज अप। यहाँ पर शोज अप का मतलब है आने से, यहाँ कम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है शो अप, इसका मतलब होता है आने से। तो कह रही है कि डू यू रियली वांट टू वेट टिल टॉम शोज अप। क्या तुम सच में टॉम के आने तक का इंतजार करना चाहते हो। डू यू रियली वांट टू वेट टिल टॉम शोज अप। मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉम जल्दी आएगा। कह रहा है कि आई हैव गोट अ फीलिंग। आई हैव गोट अ फीलिंग का मतलब है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई हैव गोट अ फीलिंग दैट टॉम विल शो अप सून। आई हैव गोट अ फीलिंग दैट टॉम विल शो अप सून, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉम जल्द आएगा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम ट्रेन से जाओगी या हवाई जहाज से। तो ये कहीं जा रही है, तो इसका जो हस्बैंड है इससे पूछ रहा है कि तुम्हें तय करना होगा कि तुम ट्रेन से जाओगी या हवाई जहाज से। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय ट्रेन और बाय प्लेन। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय ट्रेन और बाय प्लेन, यानी तुम्हें तय करना होगा कि तुम ट्रेन से जाओगे या जहाज से। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय ट्रेन और बाय प्लेन। आई हैवंट डिसाइडेड येट। यहाँ पर ये कह रही है कि मैंने डिसाइड नहीं किया। आई हैवंट डिसाइडेड येट, यानी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। बट आई प्रेफर फ्लाइंग टू गोइंग बाय ट्रेन, लेकिन मैं जहाज से जाना पसंद करूंगी ट्रेन की बजाय। आई हैवंट डिसाइडेड येट बट आई प्रेफर फ्लाइंग टू गोइंग बाय ट्रेन। मुझे हवाई जहाज से यात्रा करने का बहुत शौक है। आई एम सो फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय प्लेन। आई एम सो फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय प्लेन, यानी मुझे प्लेन से यानी जहाज से यात्रा करने का बहुत शौक है। आई एम सो फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय प्लेन। मुझे ऐसी ही गिटार चाहिए जैसी जॉन के पास है। यहाँ पर ही छोटी बच्ची है, इसका एक दोस्त है जॉन, उसके पास कोई गिटार है, तो अपने फादर से जिद कर रही है। यहाँ पर कह रही है कि आई वॉन्ट द सेम गिटार एज जॉन हैज़। आई वॉन्ट द सेम गिटार एज जॉन हैज़, यानी मुझे भी ऐसी गिटार चाहिए जैसे जॉन के पास है। आई वॉन्ट द सेम गिटार एज जॉन हैज़। मेरे पास तुम्हारी जैसी कार है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई हैव गोट द सेम कार एज योर्स। आई हैव गोट द सेम कार एज योर्स, यानी मेरे पास तुम्हारी जैसी कार है। आई हैव गोट द सेम कार एज योर्स। वो अच्छा नहीं है, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ। यहाँ पर ये कह रही है कि ही इज़ नॉट गुड, यानी वो अच्छा आदमी नहीं है, गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। ही इज़ नॉट गुड नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब है फिर भी। आई लव हिम, मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज़ नॉट गुड नेवरदलेस आई लव हिम। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना। यहाँ पर जानबूझ के लिए वैसे तुम के वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन पर्पस। इसका मतलब भी जानबूझकर ही होता है। यू डिड इट ऑन पर्पस, तुमने जानबूझकर किया, डिडंट यू, है ना। यू डिड इट ऑन पर्पस, डिडंट यू, तुमने जानबूझकर किया, है ना। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आपको बता दूं लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे हर वीडियो की तरह हमने इसमें रिपीट किए हैं। रिपीट इसलिए किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं अगर इनकी 2 एक बार हमने इसी तरीके से रिपीट कर ले तो आपके लिए बोलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ये एक तरीका है प्रैक्टिस करने का। अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।